मतलब वो उल्टी लटकी हुई थी छत से। उसका आंख, मतलब उसका पूरा फेस जो था, फेस था ही नहीं, बस उसका आंख चमक रहा था और वो अमित को घूरता जा रहा था। अमित ये देख के अपना कंबल सिर तक ढका और हनुमान चालीसा बोलने लगा। अंधेरे में सोए हुए हो और आपके पास कोई खड़ा है और आपको ही देखे जा रहा है। अगर नहीं लगा है तो आज जो मैं आप लोग को कहानी सुनाने वाला हूँ, यह एक रियल घटना है जिसको सुनकर आप लोगों को अपने कमरे में क्या, पूरे घर में आप लोग कहीं भी अंधेरा कोना देखोगे तो आप लोगों को लगेगा वहां कोई खड़ा है और आपको ही देखे जा रहा है। स्वागत है आपका द डार्क आई चैनल में। और आज हम आपको लेके चलेंगे शिमला के एक ऐसे केबिन के अंदर जहां लोग जाते तो है सही सलामत, लेकिन कैसे आते हैं वो उसके हाथ में नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो कहानी है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है। उसने अपना नाम रिवील करने से मना किया है, इसलिए उसका नाम हम कुछ अलग हट के रख देते हैं, अमित रख देते हैं। और उसके साथ एक उसका फ्रेंड था जिसका नाम हम लोग समीर रखेंगे, ठीक है। अमित और समीर दोनों ही बचपन के दोस्त थे, मतलब चड्डी बड्डी जैसे, ठीक है। दोनों का घर ज्यादा दूर नहीं था, आसपास में ही था, तो दोनों साथ में ही अक्सर रहा करते थे और दोनों जो भी करते थे साथ में करते थे, खाना पीना, घूमना फिरना, ठीक है। दोनों में एक चीज कॉमन थी कि दोनों को ट्रैकिंग बहुत पसंद था। मतलब कोई नई नई जगह जाना, वहाँ एक्सप्लोर करना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद होता था। ये लगभग पिछले साल अक्टूबर की बात है, ठीक है। वो लोग शिमला जाने का प्लान बनाते हैं ट्रैकिंग पे, और दोनों बोलते ठीक है चलो, और दोनों चले जाते हैं अपने अपने घर और वहाँ अपने जाके परिवार को बताते हैं, मतलब पेरेंट्स को बताते हैं। तो पेरेंट्स, बोलोगे कि पेरेंट्स उसके मना कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग को पता है कि ये लोग को ट्रैकिंग बहुत पसंद है, ये लोग घूमने जाते ही रहते हैं, तो वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते खाली अच्छे से जाना और अच्छे से वापस आना। लेकिन उनके पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है, अगर ये यहाँ से जा तो रहे हैं लेकिन कैसे आएंगे ये उनको भी पता नहीं। खैर, दोनों अपना अपना बैग पैक करता है और निकल जाते शिमला के लिए। लगभग अगले दिन वो 9-10 या कुछ ऐसे ही बजे होंगे, वो लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो लोग जंगल के बीच में घूमने के लिए जाते हैं। घूमते फिरते उन लोग का कब शाम हो जाता है पता नहीं चलता है। जैसे ही 5-5:30 बजते हैं, धुंध इतना ज्यादा आना शुरू हो जाता है कि रास्ता तक नहीं दिखने लगता। वो लोग किसी भी तरह भटकते भटकते जंगल के बीच में पहुंचते हैं कि कोई घर मिल जाए और हम लोग मतलब बच सके ठंड से। और वो लोग शेल्टर का सामान लेके गए थे, लेकिन वहां शेल्टर लगा नहीं सकते थे क्योंकि वहां जंगली जानवर का डर बहुत ज्यादा रहता था। तो वो लोग 2 या 3 घंटा ऐसे भटकते भटकते जंगल के बीच में पहुंचता। वहां पे एक कैबिन था, जिसको बोलता है काठ का झोपड़ी जो होता है, ठीक है, उस टाइप का था। तो वो लोग देख के बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो कुछ तो बचने लायक जगह मिला है। वो लोग जैसे ही सामने से देखता है झोपड़ी को, वो उसका इतना ज्यादा पुराना होता है कि उसका लकड़ी जो होता है वो सड़ रहा होता है, ठीक है। फिर भी वो लोग ज्यादा कुछ माइंड नहीं करता है और अंदर की ओर चला जाता है, ठीक है। जैसे ही वो अंदर जाता है, अंदर बाहर से अजीब सी ठंड थी, ठीक है। मतलब बाहर तो नॉर्मल ठंड होती है, वहां पे एक अजीब सा हवा जैसा होता है ना, हवा जैसा बह रही थी, जैसे ठंडी हवा का झोंका उन लोग के फेस में लगना। वो लोग ज्यादा कुछ मतलब माइंड नहीं किए और वहां पे 2 बेड रखा हुआ था, ठीक है। लोहा का बेड था जिसमें जंग लग गया था, पूरा जंग से भरा पड़ा था। और उसी में वो लोग क्या करते हैं कि थके हुए रहते हैं, खाना वाना थोड़ा सा लेके आए थे वो खाते हैं और कुछ बचा के रख लेते हैं कि सुबह को खा के निकल लेंगे, ठीक है। वो लोग बैग साइड में रखते हैं और चादर उधर लाए होते हैं, वो बिछाते हैं और दोनों आराम से सो जाते हैं। दोनों सोए थे और गहरी नींद में, क्योंकि थका हुआ आदमी होता है ना तो कहीं भी सो जाता है, क्योंकि घूमना फिरना ये सब में थकान बहुत ज्यादा होती है। तो वो लोग जैसे ही सोए, मतलब नींद नींद आ गई दोनों को। और लगभग 1:30 या 2 बजे होंगे, तब अमित की आंख खुलती है। आंख कैसे खुलती है? एक दुर्गंध बोलोगे या फिर अजीब सा गंध बोलोगे, जो बोलोगे,
पूरे रूम में फैला हुआ होता है, जिसके कारण अमित की आंख खुलती है और वो जैसे ही समीर की तरफ देखता है, समीर अपना आराम से सो रहा होता है, लेकिन उसके बेड के नीचे से एक हाथ लंबा और अजीब सा नाखून था उसका, वो समीर का बेड को फाड़ रहा था और वहां से उस लोग का खाना निकाला और अजीब सा जानवर की तरह खा रहा था। और एक बात बताना भूल गया, वो लोग खाना में लाया था मटन बिरयानी, ठीक है। और उसका जो मटन का हड्डी था वो ऐसे चबा रहा था जैसे कोई जानवर भी डर जाए देख के। अमित का इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो समीर को जगा पाए या वो कुछ बोले। वो जैसे मतलब पत्थर बन गया हो, जम गया हो वो, ठीक है। उसे काटने से खून ना निकले, ऐसा उसका स्थिति हो गया था, ठीक है। जैसे ही इधर से अपना सिर ऊपर की ओर किया, जैसे कि ऐसे सीधा सोया रहता है ना, तो ऐसे सीधा करके सोया। उसके सीलिंग में मतलब छत में एक काला परछाई उसके सामने थी, मतलब वो उल्टी लटकी हुई थी छत से। उसका आंख मतलब उसका पूरा फेस जो था, फेस था ही नहीं, बस उसका आंख चमक रहा था और वो अमित को घूरता जा रहा था। अमित ये देख के अपना कंबल सिर तक ढका और हनुमान चालीसा बोलने लगा। वो जैसे बोलता ही जा रहा था, बोलता ही जा रहा था हनुमान चालीसा। उसे महसूस हुआ कि वो जो परछाई थी वो नीचे धीरे धीरे सरक रही थी और अमित के कान के पास आई। उसको महसूस हो रहा था कि एक ठंडी सांस उसके कान के पास है और वो धीरे से बोली, मुझे मालूम है कि तुम सो नहीं रहे हो। ये सुनते ही अमित जितना जोर से हनुमान चालीसा बोल रहा था और जोर से बोलने लगा। लेकिन समीर की आंख तक नहीं खुली। डरते डरते हनुमान चालीसा बोलते बोलते उसको कब नींद आई उसको भी नहीं पता। उसकी आंख खुली सुबह को, जब सूरज की किरण खिड़की से होते हुए उसके मुंह पे आई, तब उसकी आंख खुली और वो समीर को दौड़ता भागता उठाया और उन्हें सारी बात बताई। तो दोनों कैबिन से बाहर निकले और भाग भाग गए वहां से, ठीक है। भागते समय समीर ने ऐसी बात बोली जिसके कारण अमित का डर और ज्यादा बढ़ गया। समीर बोला कि भाई एक बात बता यार, तू रात को मेरे बेड के नीचे बैठ के ऐसी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा था? और हरकतें छोड़, तेरी आंखें इतनी ज्यादा काली क्यों लग रही थी? अमित जैसे ही ये बात सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित ने बोला कि भाई वो मैं नहीं था, तू विश्वास कर या ना कर, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है। अमित वहां से भागा, उसके पीछे समीर भागा, पीछे तक नहीं मुड़ा। उनका बैग, उनका सामान सब वहीं पड़ा हुआ रहा। वो लोग भाग के सीधा रोड पास आए और वहां से गाड़ी पकड़ी सीधा अपने घर। अमित बताते हैं कि अभी भी वो जब घर आने के बाद भी जब वो अकेले सोते हैं तो उसे वो छत पे काली परछाई नजर आती है और कभी कभी तो बेड के नीचे से किसी की कोई सी चीज चबाने की आवाज आती है, जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो, क्रंच की आवाज। दोस्तों, अमित की ये कहानी सुनकर मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि समीर ने जो कहा क्या वो सच है, या समीर ने बेड के नीचे जिसको देखा क्या वो अमित ही था या कोई और था? और क्या पता कि वो चीज कैबिन तक ही सीमित थी या अमित समीर के रूप में घर तक नहीं पहुंची थी। क्योंकि अक्सर बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि ऐसी ताकतों का नाम लेने से वो आपकी ओर खींची चली आती है। और आप भी ये वीडियो अभी देख रहे हो, एक बार अपने कमरे के कोने में देख लो और बेड के नीचे भी देख लेना। क्या पता वो काली आंखें आपका इंतजार कर रही हो।
अगली कहानी तक बचकर रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और अंधेरे से दूर रहिएगा। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे द डार्क आइ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रात शुभ हो।